नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 10 मार्च है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होली मनाए होंगे। और आज हम लोग देखेंगे अब 8 और 9 मार्च को जो भी घटनाएं घटी हैं उनका करंट अफेयर का क्या प्रश्न बनता है उनसे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस थे आपके लिए मैक्सिको, रूस, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन ए, मैक्सिको। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत और मैक्सिको ने नई दिल्ली में अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक विशेष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, भारत और मैक्सिको ने हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ पे किए हैं? नई दिल्ली में। इसके अलावे इसमें विशेष क्या है? तो इसमें विशेष रूप से एरोस्पेस के बारे में, इसके अलावे इलेक्ट्रॉनिक्स, ओशियन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओशियंस के बारे में, यानी समुद्र विज्ञान जिसको बोलते हैं, ओशियंस। इसके अलावे और साइंस, बायोटेक और हेल्थ केयर सहित बहुत सारे प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं, साइंस और प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिसमें भारत और मैक्सिको ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं नई दिल्ली में। अब बढ़ेंगे आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि जन औषधि दिवस या जेनरिक दवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 4 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च या 9 मार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 मार्च। प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जेनरिक दवा दिवस या जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसकी शुरुआत 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औषधि केंद्रों के बारे में, जन औषधि केंद्रों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरुआत की थी 2019 में। तो पूछा जा सकता है कि जन औषधि दिवस की शुरुआत कब हुई थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी, तो ठीक है, कब हुई थी? तो 7 मार्च 2019 को हुई थी इसकी शुरुआत। और उसी साल से प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस या जेनरिक दवा दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शंस हैं HCL, RBI, TCS या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, RBI। RBI ने 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम का शुरुआत किया था। और आप देख सकते हैं एक है, ये कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, अभी भारत के RBI के गवर्नर हैं। RBI के गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। ऑप्शन है सन्यतन दास, प्रणेश M, राहुल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सन्यतन दास। भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर सन्यतन दास बने हैं अभी हाल ही में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता। ऑप्शन मेघालय, कर्नाटक, महाराष्ट्र या सर्विसेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण यानी 76th संस्करण है, 76वां इसका 76वें टाइम्स खेला जा रहा है बोल सकते हैं। तो इसको किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक ने ये 54 साल के बाद संतोष ट्रॉफी जीती। इस ट्रॉफी को 54 साल के बाद जीती है। और मेघालय पहली बार इसमें इसके फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कर्नाटक ने किसको हराया था? मेघालय को फाइनल में हराया। कर्नाटक फाइनल जीती, फर्स्ट रैंक रही, मेघालय सेकेंड रैंक रही। कर्नाटक ने मेघालय पहली बार फाइनल में पहुंची और कर्नाटक 54 साल के बाद इसको जीता। संतोष ट्रॉफी एक इंपॉर्टेंट चीज है, किस खेल से संबंधित है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप खेल ही नहीं पता, ट्रॉफी जीत गई मालूम है। तो ये किस खेल से? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी, फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है माणिक साहा, कोनराड संगमा, नेफ्यू रियो, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोनराड संगमा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी हाल ही में चुनाव हुए मेघालय में, जिसमें कोनराड संगमा ने की पार्टी ने जीत हासिल की और ये मुख्यमंत्री 13वें मुख्यमंत्री मेघालय के बने हैं अभी, कोनराड संगमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रिकी केज, राखी कपूर, सिप्रा दास, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सिप्रा दास। अभी 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार, यहां देखिए 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, 8वें नेशनल या ऐसे बोलिए 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सिप्रा दास को। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अश्विनी वैष्णव, सी हरदीप सिंह पुरी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी। अभी हाल ही में स्वच्छ मिशन के तहत हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छोत्सव शुभारंभ किया। स्वच्छोत्सव, स्वच्छ उत्सव बोलते हैं इसको, स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। अश्विनी वैष्णव कौन है? भी भारत के रेल मंत्री हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। हरदीप सिंह पुरी ने इनकी शुरुआत। अच्छा, ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ये याद रखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत मिशन। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया? यह है बांस क्रैश बैरियर, दुनिया का पहला। ये पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित करने वाला देश कौन सा है? आंसर था भारत। आज है दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया? आज राज्य आपसे पूछा गया है, तो भारत में है तो भारत के ही राज्य होंगे। तो इसका राज्य आपको बताना है। ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। बांस क्रैश बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया है या शुरुआत किया गया है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी के गहरे पानी की खोज के लिए किस देश ने के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी क्वेश्चन बोल रहा है ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू के पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। अभी भारत की जो कंपनी है पीएसयू है ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये भारत की पीएसयू कंपनी है। इसने फ्रांस के साथ
फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जीज, उसके साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ, यानी कि उनके साथ एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत की ओएनजीसी फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए? गहरे पानी की खोज के लिए, यानी वहां गैस, नेचुरल गैस है या नहीं, उसके लिए। चलिए आज बढ़ेंगे, ये आज का आखिरी प्रश्न रहेगा, देखते हैं क्या है। प्रश्न है, हाल ही में किसने दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान संभाली है? ऑप्शन है एस एस दुबे, एच एस शाही, अमित खुराना या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एच एस शाही, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान एच एस शाही ने संभाली है। अब बढ़ेंगे आज के उस प्रश्न का जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखिए कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं? हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन है पीयूष गोयल, डॉक्टर एल मुरुगन, एस जयशंकर या इनमें से कोई नहीं। जो भी उत्तर है आपको लगता है सही जवाब है, वो आप कमेंट में लिखिए उस आंसर को, हमें आपके आंसर का जवाब इंतजार रहेगा। चलिए मिलेंगे फिर कल 10-12 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।